औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है और इसकी क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो तादाद मिलियन बिलियंस में है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो स्टडी भी काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा इस मुश्किल को आसान करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्लासेस में। तो ये क्लासिफिकेशन दो किस्म की है। एक क्लासिफिकेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और जो दूसरी किस्म की क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कार्बन मेनली क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में। जो सबसे पहला क्लास है वो है ओपन चेन कंपाउंड। इसको एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है और इसको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? ओपन चेन का मतलब ये है कि वो चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन नंबर 1, फर्ज करें ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर लास्ट है, आखिरी है। जिस कंपाउंड में या जिस चेन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर लास्ट वो मुकम्मल फ्री हो, तो उस किस्म के कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। क्लोज चेन क्या है? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर लास्ट वो क्लोज फॉर्म में हो, वो फ्री फॉर्म में मौजूद ना हो। तो जब कार्बन नंबर 1 यानी पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन ये फ्री फॉर्म में मौजूद ना हो, इस किस्म के कंपाउंड को कहा जाता है क्लोज चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड की दो किस्में हैं, एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा है ब्रॉन्च चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड जिसमें पहला कार्बन और लास्ट वाले आखिरी कार्बन ये मुकम्मल तौर पर फ्री हो। तो जब कार्बन नंबर 1 पहला वाला कार्बन और कार्बन नंबर लास्ट आखिरी कार्बन ये फ्री फॉर्म में हो, इस किस्म के कंपाउंड को स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये है ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन है, इस लिहाज से इस चेन को ब्यूटेन कहा जाता है। अब इस ब्यूटेन में अगर आप देखें इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, तो इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ये फ्री फॉर्म में है, और ये जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 फ्री फॉर्म में है, तो इसी वजह से इस चेन को स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी इसको डिफाइन करेंगे कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक कार्बन कम से कम मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर आप इस चेन में देखें, इसमें ये वाला कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ये दोनों कार्बन कम से कम 2 मजीद कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप ये कार्बन देखें, ये इन्होंने इसी कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है और इस कार्बन के साथ भी इन्होंने बॉन्ड बनाया है। इसी तरह इसी कार्बन ने इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इसमें एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा हो जो कि 2 से ज्यादा कार्बन के साथ अटैच न हो, इस किस्म के कंपाउंड को स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहा जाता है। ब्रॉन्च चेन का मतलब क्या है? वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो। अगर आप यहां देखें, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसमें ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है,
ये वाला कार्बन इसके साथ भी अटैच है और ये वाला कार्बन इसके साथ भी अटैच है। तो ये कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा इस किस्म के कंपाउंड को ब्रॉन्ज चेन कंपाउंड कहा जाता है। और एक पॉइंट नोट कर लें कि ब्रॉन्ज चेन कंपाउंड के लिए 4 कार्बन का होना लाजिमी है। अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन मौजूद न हो वो कभी भी ब्रॉन्ज नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोपेन को लें, इसमें से एक कार्बन हटा लें, दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर लें, ब्रॉन्ज चेन कंपाउंड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ब्यूटेन ले लेंगे, फर्ज करें ये ब्यूटेन, ये एक कार्बन 2 3 4, इसमें ये वाला कार्बन दरमियान वाले मिडल वाले कार्बन के साथ अटैच कर ले, इसके रिजल्ट में ब्रॉन्ज चेन कंपाउंड बने। अब आइए चलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड दो किस्म के हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो साइक्लिक फॉर्म में हो, रिंग, इसको हम रिंग वाला कंपाउंड, रिंग फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, क्लोज फॉर्म में हो, लेकिन उसमें तमाम एटम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के होंगे। इस किस्म के कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। होमोसाइक्लिक दो किस्म के हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें 3 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग हो, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर एटसेट्रा। यानी इसमें 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसी साइक्लिक कंपाउंड में 3 कार्बन मौजूद है, लिहाजा ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, मसलन साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड पर मुश्तमिल है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोअल्केन में भी हो सकता है, साइक्लोअल्कीन में भी हो सकता है और साइक्लोअल्काइन में भी मौजूद होता है। इसके अलावा होमोसाइक्लिक कंपाउंड की दूसरी किस्म है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। और बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग वो रिंग, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो और 3 सिंगल बॉन्ड हो। यहां पर इसी रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है और 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा इसमें जो डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट मतलब ये कि एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस किस्म के कंपाउंड को बेंजीन रिंग कंपाउंड कहते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं कि सिर्फ एक बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, फॉर एग्जांपल इसी तरह ये वाला, तो इस किस्म के कंपाउंड को भी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। अगर एक कंपाउंड 2 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल है, इसी तरह ये 2 रिंग मेंबर रिंग है, तो इसको भी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन क्या है? ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके साथ क्लोज चेन की जो दूसरी टाइप है, किस्म है, वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये है वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक एटम अदर देन कार्बन मौजूद हो। तमाम एटम कार्बन, ऐसा नहीं है कि रिंग में या साइक्लिक या क्लोज फॉर्म में तमाम के तमाम एटम्स कार्बन ही हो, नहीं, बल्कि इसमें एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन दूसरे कार्बन के जरिए रिप्लेस किया गया हो। इस किस्म के कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। मसलन अगर आप देखें, ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें एक कार्बन को सल्फर ने रिप्लेस किया है, सो इसी कंपाउंड को थायोपीन कहते हैं। यहां अगर आप देखें ऑक्सीजन है, इसको फ्यूरेन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का क्लासिफिकेशन, जो कि इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बेस पर ही क्लासिफिकेशन किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।